8 अष्ट सूत्रास मुझे लगते हैं जो मैं अभ्यास किया। सबसे पहले ट्रस्ट इन गॉड, मस्ट ट्रस्ट। नहीं है तो ये एक भाव ही है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। मस्ट ट्रस्ट इन गॉड। अगर आपका ट्रस्ट भगवान में नहीं है तो अपने आप में डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि अननोन में ट्रस्ट करना अनकॉन्शियस में ट्रस्ट करना है। अननोन में ट्रस्ट करना, कहां ट्रस्ट करना है? तुम अगर भगवान में विश्वास करते हो, कैसा भी, मुझे ऐसा लगता है कुत्ता सोचता होगा मेरा भगवान कैसा है, तो वो सोचता होगा कुत्ते जैसा है। उस कुत्ते के 6 मुंह हैं ताकि खूब सारा खा सके, 6 दुम हैं कोई भी हिला सके, 24 हाथ हैं। आर यू गेटिंग? इट डजंट मैटर व्हाट शेप, व्हाट फॉर्म यू बिलीव इन, बट यू मस्ट बिलीव इन गॉड। Believing in God is believing in your own self. वो है या नहीं है, ये हटा ही देना है। वो कैसा है कैसा नहीं है हटा ही देना है। In God I trust. In unconscious I trust. Make it a मूल मंत्र। In God I trust. I trust देर, कौन सी सुप्रीम पावर? देर इज अ पावर जो ये ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट को गवर्न कर रही है। ईश्वर, ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने अक्षर और शब्द संधियों पे बहुत काम किया है। ईश्वर आई ट्रस्ट, ईश्वर आई ट्रस्ट। ईश्वर, ईश्वर है, ये स्वर ही। क्या इस सांस में विश्वास है? कैन यू ट्रस्ट? तो जो इसको दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, कैन वी ट्रस्ट? क्योंकि इसके आने पर और इसके ना आने पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिसका है, आई ट्रस्ट इन दैट पावर। सिंप्लीफाइड, trust in God, so trust in your unconscious. Every end is a new beginning. Start afresh. Every end is a, कभी भी अंत जो है वो तुम्हारी विचारधारा का, तुम्हारी सोच का अंत नहीं हो जाना चाहिए। Become an observer. ऑब्जर्वर हो जाना है। जितना साइलेंटली ऑब्जर्व होके मिलता है उतना ना समझने पे मिलता है ना बोलने पर, क्योंकि ऑब्जर्वर हो जाना अनकॉन्शियस की प्रॉपर्टी है। जो कॉन्शियस माइंड है वो तो देखेगा और तुरंत जजमेंट दे देगा। तो ऐसा लग रहा है, तो वैसा लग रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अगर आप जजमेंटल हुए बिना ऑब्जर्वर हो गए तो अनकॉन्शियस ओपन अप हो जाता है और डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज मिलती है, जो सार्थक है वो मिलता है। एक्सपैंड अवेयरनेस अबाउट योर डिजायर्स, क्लैरिफाई इंटेंट्स। ही हु गिव्स अप शाइनेस इन मॉनेटरी डीलिंग्स, इन एक्वायरिंग नॉलेज, इन ईटिंग एंड इन बिजनेस बिकम्स हैप्पी। इंटेंट क्लियर करते आना चाहिए, मेरा इंटेंट ये है, और उसको रखते आना चाहिए। कलाएं आपकी अभिव्यक्ति को सशक्त करती है। आप स्पष्टता से और सरलता से अपनी बात रख पाएंगे। नर्चर 25 एलिमेंटल डिस्क्रिमिनेशन। अपने 25 तत्वों की जो डिस्क्रिमिनेशन है सांख्य की, उसको बढ़ाना है। मास्टर स्किल्स विद सेंसेस। 5 इंद्रियों को मास्टर करना है। मैं कैसे मास्टर करूं? लर्न टू एप्रिशिएट। एप्रिशिएट करना सीखिए। अगर दाद सही देनी ना आती हो ना, तो कलाकार के ना दाद हो जाती है। आप समझे?
संगीत में अप्रिशिएट करने के लिए, दाद देने के लिए संगीत की समझ जरूरी है। अगर ऑथेंटिकली आपने अप्रिशिएट करना है, अगर आपने ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, तो एस्थेटिक्स की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। जो दिख रही ब्यूटी है, कहां वाह वाह बोलना है। पर अब जिसको संगीत का नहीं पता, उसको यह कैसे पता चलेगा कि अब कन लग गया, मुर्की लग गई? पॉसिबल है क्या? तो क्या वहां वाह नहीं कहेंगे? जहां पर नृत्य करते हुए भाव दिखाया निचोड़ने का और पब्लिक उठ के देखे कि पानी कहां गिरा, तो नहीं दिखाएंगे। पर वो पता तो हो कि ये भाव की अभिव्यक्ति हुई, ना कपड़ा है ना पाड़ी है। एप्रिसिएशन शार्पन द सेंसेस, शार्पन द सेंसेस। फिर वो कोई छठा है जो भीतर से कहता है, वाह वाह, क्या क्या कर दिया यार, क्या कर दिया यार। ये साधना है, ये कला की साधना है। और भाव जगत समझ में नहीं आया, कला सीखी नहीं तो। और भाव पाने की प्यास, और भाव को सीखा ही नहीं। सो मास्टर स्किल्स विद द सेंसेस, लर्न टू एप्रिशिएट। और उसको सीखने के लिए कला सीखनी पड़ेगी। किसी भी मास्टर पर संयम धारण करेंगे, कोई भी मास्टर पर संयम धारण करेंगे, तो उसकी सिद्धि अंदर उतरने लगेगी। तो जब भी देखना, मास्टर को ही देखना। जब भी संयम धारण करना, एक मैस्त्रियों पर ही करना। और अगर किसी उस पे कर लिया, अंड बंड पे, तो दिमाग झंड रहेगा, कोई हल नहीं है। फिर अपने अपने मैस्त्रियों को ढूंढना, नृत्य में, संगीत में, थाप में, ताल में, टेस्ट में, पेंटिंग में खड़े हो जाना, वहां जाके घंटों देखना उसको, अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बीइंग अ मैस्त्रियो इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसे उतरता है आर्ट, ये आंख बंद करके नहीं उतरता। ये चलते फिरते सोते जागते 24 घंटे जब ये सारी इंद्रियां खुली रहती हैं, तब आर्ट उतरता है। और कोई साधन नहीं है। उनको शार्पन करने के लिए यू हैव टू एप्रिशिएट। लिखो, अपने शब्दों को चुनो, तो वो आर्ट उतरने लग जाएगा। क्योंकि संसार की रचना शब्दों से होती है, और अगर वो शब्द तुम्हारे भीतर उतर गए, तो वो कला भी उतर आएगी। यही तरीका है। एवरीडे लर्न यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हर दिन, हर सिचुएशन को, यह राजनीति का सूत्र है। एक राजनीतिक वो होता है, वही होता है राजनीतिक। अगर ऑपोजिशन भी है, एडवर्सिटी भी है, वो अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाता है। राजनीतिक में और कॉमन मैन में एक ही फर्क होता है। कॉमन मैन कहता है ये गलत हुआ, ये सही हुआ। राजनीतिक किसी भी गलत सही को अपने तरीके से यूटिलाइज करना सीख लेता है। और तुम्हें किसी भी सिचुएशन को यूटिलाइज करते आना चाहिए, किसी भी भाव को यूटिलाइज करते आना चाहिए। और इसके लिए सजग रहना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रेमेडीज सिर्फ वही नहीं है जो कहीं मेंशन है, हर चीज रेमेडी है जो घर में पड़ी है, तुम्हें यूज करते आना चाहिए। जो नाचना जानता है ना, उसको ना म्यूजिक चाहिए, सच बता रहा हूं, समीर ताल भी नहीं चाहिए तबले की। अब वो आया नहीं हमारा अमरीक सिंह, वो तो कहता है जी जनरेटर चला दो, फिर हम भंगड़ा कर लेंगे। क्योंकि नाचने के लिए वो संगीत तो अंदर बज रहा है, वो संगीत तो अंदर उतरा हुआ है, बाहर तो कुछ भी चला दो भाई। आर यू गेटिंग? फिर वो आर्ट उतरता है। सो लर्न यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
अनकॉन्शियस भी रिसोर्स है, कॉन्शियस भी रिसोर्स है। पांचों इंद्रियां सबसे बड़ा रिसोर्स है और तुम्हारी इंद्रियों को इंपेयर कर दिया जाता है, उन्हें कंडीशन कर दिया जाता है कि ये दिखे तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें ये सुनाई दे तो अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें ये खिलाया जाए तो ये अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें ऐसा ओढ़ाया जाए तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। फील, सारी इंद्रियां बांध है तुम्हारी। भाई हम घर गए थे, इज्जत ही नहीं दी, क्यों? कुछ नहीं, पार्ले जी के बिस्किट रख दिए। तो कैसे मिलती? काजू से। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की फंक्शनिंग में ये डिफरेंस है। डिस्क्रिमिनेटिव होना है, सोर्सेस को यूटिलाइज करते सीखना है, हर चीज महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं चाणक्य और पतंजलि? मित्र संग्रह ने दोस्तों को संग्रहित करने से बल बढ़ता है। संग्रह करने योग्य एक ही चीज है, पता है क्या? मित्र। और विशेषकर भारत में नौकरी करने लोग इसलिए जाते हैं कि वहां फेसबुक खोलेंगे, मस्ती करेंगे, काम काम ही होता है, या होता है या नहीं होता। बट आर यू रिस्पॉन्सिबल? यहां पर राजा होने का मतलब है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मालिक होने का मतलब है तुम्हें कुछ नहीं करना। जब बेसिक डेफिनेशन ही गलत है तो कुछ होगा कैसे? कैसी डेफिनेशन से? जहां पर मालिक होने का मतलब है काम नहीं करना, राजा होने का मतलब है हाथ नहीं हिलाना, गलत डेफिनेशंस का देश है। मित्रों का संग्रहण करना, और जिस आदमी के जितने ज्यादा मित्र हैं वो उतना ही सही है। जिसके दोस्त नहीं है वो धर्मी है। इस देश में क्योंकि मित्र होने के लिए तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। संग्रह क्या करना है? मित्रों का, मैत्री का, दया का, हर्ष का, उपेक्षा का भी संग्रह करना है। किस चीज का? पतंजलि किन चीजों का कहते हैं? मैत्री, दया, हर्ष और उपेक्षा। मैत्री का संग्रह करना है, हर्ष का संग्रह करना है। क्या है जो मुझे उत्साहित करता है, क्या है जो मुझे आनंद देता है, उसका संग्रह करना है, पकड़ के रखना है। दया का, कंपैशन का, करुणा के भाव का, यह भी संग्रह करना है। होता नहीं किसी के पास, संग्रह करना है। और उपेक्षा का भी संग्रह करना है। यू हैव टू लर्न टू से नो। ये चारों का संग्रह करना है। तुम्हारे पास नो के कार्ड्स भी हो, आप समझ रहे हो, और कहां कौन सा कार्ड दे देना है, और रेगुलरली देते रहना है। 4 कार्ड जेब में, 4 पर्चियां बना के रख लेनी है और चारों बांट देनी है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किसके साथ कंपैशन का भाव रखना है, किसके साथ नहीं का भाव रखना है, किसके साथ, पर इनको संग्रहित करना। एक मास्टर ना भी उतने ही हक से कहता है जितने हक से हां कहता है। तो आप में ताकत आएगी, तो कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारा अच्छा होना बहुत बड़ी बुराई है, कम करना सबसे बड़ी बुराई है। पर 25% लोग तुम्हारे मैत्री होने चाहिए, कृष्ण और अर्जुन की जैसी मैत्री। तुम गलत हो या सही हो, वो साथ खड़े होने चाहिए। उसके लिए पहले तुम्हें वैसा होना होगा, कंपैशन का भाव रखना होगा, पर डिस्प्लेस्ड इमोशन नहीं। सड़क पे जो भीख मांग रहा है उसको पैसा नहीं देना, रोटी खिला देना। दे डोंट डिजर्व मनी। मनी इज पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दे डोंट डिजर्व मनी। स्टॉप गिविंग देम मनी, वरना पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। भोजन करा दो भूखे को, पर पैसा नहीं। पैसा उसको देना जो हाथ से मेहनत कर रहा हो।
10 रुपए के बजाय 11 देना, पर जो मेहनत करता। ये डिस्क्रिमिनेशन लाना, अदरवाइज डिस्प्लेस्ड इमोशंस रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा तुम इमोशनल होकर बेवकूफियां कर रहे हैं। उनको मास्टर करना। यूटिलाइजेबल रिसोर्सेज शुड बी कैप्चर्ड एज फिशरमैन कैचेस द फिश फ्रॉम वाटर। चाणक्य ने कहा है जो यूटिलाइजेबल रिसोर्सेज हैं उनको पानी में मछली पकड़ने जैसा है, हाथ से प्रैक्टिस करना। फेम इज इमॉर्टल, इसको यूटिलाइज करना। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, ध्यान में रखना। तुम्हें चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, ये जितने प्रधान जी टाइप के लोग होते हैं ना, ये सारे वैसे ही होते हैं। फेक इज्जत पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी झंड करके रखते हैं ये लोग। जब भी चुनना फेम को, सिर्फ मोनेटाइज करने के लिए चुनना। मेरी बात को ध्यान से समझना। और फेम पैसे से क्रिएट की जाती है, अदरवाइज कोई फेम नहीं। वो अपने यार दोस्तों में फेमस होना एक अलग बात है, पर पब्लिकली फेम होने के लिए ये कमर्शलाइज करने की एक कमोडिटी है, उसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं। मेंटल एनर्जीज और फिजिकल एफर्ट का भी वेस्ट मत करना इसमें। प्रैक्टिस योर एक्शंस, अपने एक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना अपने एक्शन की, उसके लिए रेगुलर अपने आप को अपग्रेड करना, ओपन रहना उसके लिए, कभी भी क्लोज मत रहना। मैं जब तक हूं यहां आप लोगों को अपग्रेड करता रहूंगा, विधियां दूंगा, मंझ जाना उसमें। रब योर शोल्डर्स विद द एक्सपर्ट्स। पैसा कमाना उससे कभी सीखने की कोशिश मत करना जिसने कभी जिंदगी में नहीं कमाया। मेरे दादाजी ने मुझे कहा था, वो कंसल्टेंट से राय मत लेना, पैसे की राय लेनी है तो उस वकील से मिलना जो खुद वेल्दी हो, उस सीए से मिलना जिसके पास खुद पैसे हो। कभी दूसरे से उससे मत राय लेना जिसके पास पैसे नहीं है। बहुत जरूरी है तुम लोगों का करोड़पति से अरबपति होना। जो अरबपति है उसकी बात में ना अरबों ही आएंगे, क्योंकि उसके अंदर की जो गरारी है ना प्रोग्राम की, वो हो ही 100 करोड़ वाली गई है। समझना इस बात को। अगर पैसा कमाना है तो जिसने खुद नहीं कमाया, जो वो बोले उसको तो करना ही नहीं है, कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो। पैसे का गणित एक ही बात का ध्यान रखना, जिसके खुद के पल्ले नहीं है वो जो बात बोलेगा उससे तुम्हारे भी घट जाएंगे, और जिसके खुद के पल्ले है वो जो बोलेगा तुम्हें कितना ही गलत क्यों ना लगे उसको कर देना, 100% पैसे आएंगे, कोई चारा ही नहीं है। पैसे का यह गणित या किसी भी आर्ट का यह गणित काबू करके चलना। मैं तुम लोगों को बिल्कुल रूथलेस बना दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हारा क्या है, आई डोंट केयर। गुरु वो जिसकी बात में वजन हो। धार्मिक किताबों से फंडे देने वाला गुरु नहीं हो सकता। जब भी गुरु चुनना, ठोक बजा के चुनना। मां बाप की चॉइस तुमने करी जन्म लेने से पहले, गुरु की चॉइस जन्म लेने के बाद, क्योंकि वो पुनर्जन्म करा देगा, ये ध्यान में रखना। और नहीं तो नरक में डाल देगा, ये भी ध्यान में रखना। बी वेरी विजिलेंट। एवरीवन कांट बी अ गुरु। अपने अनकॉन्शियस से फैसला लेना, इट टेक्स टाइम। फॉर्चून फॉलोज ह्यूमन एफर्ट। हम इस बात के बिलीवर हैं। भाग्य एक्शन करने से, कर्म करने से खड़ा होता है। अकर्मणीय का कोई भाग्य नहीं होता। प्रैक्टिस कंप्लीशन ऑन टाइम। चाणक्य के 2 सूत्र हैं। वन हु नोज टाइमलाइन अकम्प्लिशेस द टास्क। कालवित कार्य
साध्यत। जिसको किसी भी टास्क को करने का कितना समय लगेगा, जिसकी इस पे मास्टरी हो गई, उसको काल सिद्धि हो जाती है, फिर वाणी सिद्धि हो जाती है। 3 बरस आपकी जजमेंट आपके किए हुए कामों पर अगर एक्यूरेटली पढ़ने लग जाए, इस काम को करने में इतना समय लगाऊंगा, और वो पूरा पूरा वैसे हो, 3 बरस के बाद चलते हुए भी किसी को कह दोगे जा तेरा काम 3 दिन में हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। पर यह साधना पहले खुद करनी पड़ती है। और जितना लोअर ग्रेड का आदमी होता है वो हेल ऑफ द एक्सक्यूजेस से भरा हुआ होता है। अपने आप को उससे बाहर निकालना। अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क डिपेंड्स ऑन गार्डिंग द सीक्रेट ऑफ काउंसिल। जिससे भी मंत्र ना करो अपने लिए, उसके सीक्रेट को जो उसने बताया तुम्हें तुम्हारे लिए, उसको गार्ड करो तो वो फलित होता है। चाणक्य ने कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में और क्यों कहा नहीं पता, बट मैंने ये अपनाया है। उसको पनपने दो पहले नॉलेज को, तो वो मास्टरी हो जाएगी।